बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आइए दीन सीखें। इन क्लिप्स के ज़रिए हम आप तक दीन इस्लाम के जो बुनियादी मसाइल हैं वो आप तक पहुँचा रहे हैं। इससे पिछले क्लिप में नमाज की अहमियत, फ़र्ज़ियत और उसकी फ़जीलत का तज़किरा किया गया। आज के क्लिप में मैं आपसे शेयर करूंगा नमाज की शराइत। उमूमन आपने ये सुना होगा कि नमाज के 13 फ़र्ज़ हैं और उनमें से 7 फ़र्ज़ वो हैं जो नमाज से बाहर हैं और 6 फ़र्ज़ वो हैं जो नमाज के अंदर हैं। फिर आपने सुना होगा शराइत नमाज। तो शराइत नमाज क्या हैं? दरअसल नमाज के वो फ़राइज़ जो नमाज के बाहर हैं उन्हें शराइत नमाज कहा जाता है। और आप इसी लफ्ज़ से अंदाज़ा लगा सकते हैं ये कितनी अहम और ज़रूरी चीज़ है कि किसी चीज़ के सही होने के लिए शर्तें क्या हैं। तो नमाज के लिए जो शराइत मुकर्रर की गई हैं वो क्या हैं। तो इसलिए हर मुसलमान की ज़िम्मेदारी है कि वो ज़रूर ये समझे कि नमाज के पढ़ने से कबल वो कौन सी चीज़ें हैं जो नमाज के लिए ज़रूरी हैं, जो नमाज की शराइत में शामिल हैं, जिनके बगैर नमाज मुकम्मल नहीं होती। तो आइए बेतरतीब मैं तज़किरा करता हूँ शराइत नमाज का। शराइत नमाज में सबसे पहले आपने जिस चीज़ का ख्याल करना है जो नमाज के लिए शर्त है वो है बदन का पाक होना। आपका बदन हर किस्म की नापाकी से पाक हो, चाहे वो कोई ज़हरी नापाकी है या हुक्मी नापाकी है। ये इस्तिलाह हुक्मी और हकीकी की न जो है इस्तिलाह वो मैं इससे पहले पिछले क्लिप्स में समझा चुका। ऐसी गंदगी जो वजूद के ऊपर ज़हर लगी हुई है उसका हटाना भी ज़रूरी है। और अगर कोई गंदगी नहीं है और आप नापाकी के हुक्म में हैं, चाहे वो फ़र्ज़ है चाहे वो वज़ू वाली है, तो आपको अपने बदन को हर 2 सूरत में पाक करना लाजिम है। ये नमाज की शराइत में पहली शर्त है। नमाज की दूसरी शर्त में है कपड़े का पाक होना। जो कपड़ा आपने पहना हुआ है उस कपड़े के ऊपर कोई किसी किस्म की जो ज़हरी नापाकी है वो नहीं होनी चाहिए। उसका पाक होना जो है वो ज़रूरी है। कि किस हद तक माफ़ है ये नापाकी जो कपड़े पे लगी होती है, ये किस हद तक माफ़ है, इससे पिछले क्लिप्स में आपको बताया जा चुका। कपड़े के पाक होने के बाद तीसरा जो फ़र्ज़ है या शर्त है नमाज के लिए वो है जगह का पाक होना। जिस जगह पे आप नमाज़ पढ़ना चाह रहे हैं वो जगह जो है वो पाक हो, उस पर किसी किस्म की कोई गंदगी और नापाकी जो है वो नहीं होनी चाहिए। चौथी चीज़ है नमाज की शराइत में सतर का ढांपना। अपने आप को, अगर आपके पास अच्छे कपड़े हैं और आप वो कपड़े पहन कर किसी अच्छी मजलिस में जाना पसंद करते हैं तो उन कपड़ों का इस्तेमाल कीजिए। आदाब, मस्जिद के आदाब में है कि आप ऐसे अच्छे खुशबूदार कपड़े पहन के जाएं, उन पर कुछ ऐसे इत्र वगैरह लगाएं जिससे नमाजियों को अच्छा लगे, ना कि ऐसी सूरत हालों के लोग आपसे नफ़रत करने लगें। तो सतर का ढांपना ज़रूरी है। अब सतर मर्द का क्या है, नाफ से लेकर घुटने। अगर इसके अलावा आपके पास कपड़ा नहीं है और मजबूरी है तो आपकी नमाज हो जाएगी। लेकिन अगर आपके पास कपड़ा है और आपके जिस्म के इन हिस्सों में से कोई हिस्सा खुला रह गया तो आपकी नमाज नहीं होगी, क्योंकि आपने नमाज की शर्त को मुकम्मल नहीं किया। अहम तरीन मसला है औरतों के लिए कि औरत का सतर क्या है। औरत का चेहरा जो है, जो वज़ू में धोया जाता है, इतना चेहरा, ये हाथ और पाँव, और बाज़ उलमा ने तो इसे भी पर्दे में शामिल किया।
اس کے علاوہ عورت کا سارا بدن جو ہے وہ ستر ہے۔ اب بال جو ہیں یہ ستر میں شامل ہیں۔ بعض عورتوں نے جو کپڑے پہنے ہوتے ہیں ان کی جو بازو ہوتے ہیں وہ ہاف ہوتے ہیں۔ تو اب ایسی صورت میں آپ خود اندازہ لگائیے کہ جب ستر ہی مکمل نہیں ہوگا تو نماز کی شرط مکمل نہیں ہے تو نماز کیسے مکمل ہوگی؟ اس لیے وہ بہنیں بیٹیاں جو نماز کی پابند ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو توفیق نصیب فرمائے اور اللہ تعالیٰ ان کی نمازوں کو قبول فرمائے، وہ نماز پڑھنے سے قبل نماز کی شرط کو اچھے طریقے سے پورا کریں کہ ان کے بال جو ہیں وہ نظر نہیں آنے چاہیے۔ اگر بال نظر آئے تو گویا ان کا جو ستر ہے وہ کھلا ہوا ہے، اور ستر اگر کھلا ہوا ہو تو نماز کی شرائط مکمل نہیں ہوگی۔ تو اسی طرح استقبال قبلہ ہونا، قبلے کی طرف آپ کا رخ ہونا چاہیے کہ نماز آپ جب پڑھنے لگے ہیں تو قبلے کا رخ کرنا لازم ہے، یہ نماز کی شرائط میں سے ہے۔ لیکن یہ مسئلہ ہے کہ اگر آپ کسی ایسے علاقے میں ہیں یا آپ کو پتہ نہیں ہے یا آپ گاڑی میں سفر کر رہے ہیں تو پھر آپ نے نیت کر لینی ہے اور اس میں پھر آپ کو کچھ گنجائش مل جائے گی۔ جان بوجھ کے جو ہے وہ قبلے سے کسی اور طرف رخ کر کے نماز پڑھنے سے نماز مکمل نہیں ہوگی، چونکہ یہ شرائط نماز میں شامل ہے۔ اسی طریقے سے نماز کا وقت ہونا ضروری ہے کہ آپ جو نماز پڑھ رہے ہیں وہ اس نماز کا وقت ہو، تو پھر جا کے آپ کی نماز جو ہے وہ مکمل ہوگی۔ ہاں اگر آپ قضا نماز پڑھ رہے ہیں تو وہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ آخری جو شرط ہے وہ ہے نیت کا کرنا۔ یہ 7 شرطیں تھیں جو نماز کے لیے لازم تھی، جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں۔ دوبارہ میں عرض کر دیتا ہوں: بدن کا پاک ہونا، کپڑے کا پاک ہونا، جگہ کا پاک ہونا، ستر کا ڈھانپنا، استقبال قبلہ، اور اسی طرح نماز کا وقت ہونا اور نیت کا کرنا۔ حاضرین، آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ ہماری ویڈیوز کو ضرور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ یہ دین کی باتیں زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ سکیں، اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ بہت مہربانی ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔